हम्म। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। हम्म। क्या? नमस्कार, राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग अभी मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो आज हमारा 20th चैप्टर है, 20वां चैप्टर हृदय का जादू। तो हमारे साथ है हमारी ब्यूटीफुल अमेजिंग मेंटर प्रियंका मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम प्रियंका मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। सो कैसे हैं आप सब? आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है मैजिकल हार्ट। मतलब मैजिक से आप कैसे अपने दिल के मैजिक से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जितनी भी प्रैक्टिसेस की हैं वो सब आपकी कमाइयां हैं जो आपने की हैं, जो आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो करेंसी हमें चाहिए, जो भी हम सपने चाहते हैं हमारे पूरे हों, तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला कि उसके लिए करेंसी चाहिए, और दूसरा कि हमें ये महसूस करना, हमें ये फील करना कि ये सपने हमारे सच हो जाएंगे। तो अभी तक आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आज के चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने इमोशन, अपने फीलिंग्स को अपने सपनों से जोड़कर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जैसा कि हमारा हार्ट जो है, हार्ट बहुत ही सेंसिटिव है, हर इमोशन को वो फील करता है। जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसके हाथ, नाक, कान, आँख, मुंह बनने से पहले उसका हृदय बनता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जब वो एम्ब्रियो को देखता है तो वो पहले आपके हार्ट बीट को देखता है। हार्ट बीट अगर आ गई तो बच्चा जीवित है, बच्चा बन रहा है, स्वस्थ है। ठीक है। तो हार्ट इतना इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, हार्ट का ये इम्पॉर्टेंस है। तो आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने सपनों को, जब हम विजुअलाइज करें तो अपने हार्ट में उस फीलिंग को महसूस करें, उस धन्यवाद की फीलिंग को महसूस करें। तो चलिए पहले हम एक मेडिटेशन करते हैं जिसमें हम अपने कोई भी सपनों को हम विजुअलाइज करेंगे। जो आपने डे 13, जो 13वें दिन जो आपने 10 सपनों की अपनी लिस्ट बनाई है, उनमें से आप किसी सपने को आप विजुअलाइज कर सकते हो। अगर आप जब डे टू डे में आप अपने आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे होगे, अगर आपके सपनों की लिस्ट की सूची 10 है, तो आप हर सपने को रीड कीजिए, और रीड करने के बाद 1 मिनट के लिए उसको विजुअलाइज कीजिए, और अपने हाथ को अपने हृदय के ऊपर, हार्ट के ऊपर रख के तब विजुअलाइज कीजिए और महसूस कीजिए कि ये हो गया है। तब आप देखेंगे कि कैसे आपके सपने और भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो चलिए अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। आप सब आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। गहरी लंबी सांस लें, और फिर धीरे से सांस को छोड़ें। जब सांस लें और छोड़ें, उसके बीच में 2 सेकंड का पॉज महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि हर सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है, और आपके शरीर की हर एक कोशिकाएं रिलैक्स हो रही हैं। इस फीलिंग को महसूस कीजिए। हर एक सांस के साथ आप और भी रिलैक्स रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब अपने ध्यान को अपने हृदय के केंद्र पर, अपने सीने के बीच लेकर आएं। हमारा हृदय एक
प्रेम का सागर है। इसमें अनलिमिटेड प्यार है। अपने हृदय को धड़कता हुआ महसूस करें। कल्पना करें कि आपके हार्ट में एक सुंदर गोल्डन सी लाइट चमचमा रही है, शाइन कर रही है। जब आप सांसें ले रहे हैं, हर एक सांस के साथ वो रोशनी और चमकीली होती जा रही है। वो रोशनी और सुंदर होती जा रही है। ये जो रोशनी आप देख रहे हैं, ये आपके ग्रैटिट्यूड की ताकत है। ये आपके धन्यवाद की ताकत है, शक्ति है, जो आपके भीतर का मैजिक है, जादू है। हर धड़कन के साथ महसूस करें कि आपका दिल कह रहा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आवाज आपके हृदय से आ रही है। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपका ये धन्यवाद आपके शरीर के हर एक कोशिकाओं में, हर एक ऑर्गन्स, हर एक सेल सब में पहुंच रहा है। आपकी हर एक नस, हर एक नाड़ी, हर एक अंग आभार से भरता ही जा रहा है। अपने हृदय में आप उन सारी चीजों को लाएं जो आपके पास हैं और आप उनके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं। आपका ये प्यारा शरीर जो आपके पास है, जो आपको स्वस्थ रखता है, उसके लिए आभार महसूस करें, धन्यवाद महसूस करें। आपके परिवार के एक-एक लोग जो आपके जीवन में हैं, जिनके लिए आप धन्यवाद महसूस करते हैं, अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं, उन सब लोगों को फ़ील करें, महसूस करें। आपके मित्र, आपका ये प्यारा-सा घर, आपके सपनों का ये घर, जिसमें आप बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इसके लिए आभार महसूस करें। आपका स्वास्थ्य जो गिफ्ट ऑफ हेल्थ दैट इज कीपिंग यू अलाइव, स्वास्थ्य का ये उपहार जो आपको परमात्मा ने दिया है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद महसूस करें उस फीलिंग को।
वो सारी छोटी-छोटी खुशियाँ, जैसे आप सुबह उठे, चाय पिया, बच्चों ने आपको हग किया, हस्बैंड को मिले, वो ऑफ़िस जाते हुए आपको प्यार से हग करके गए। ये सारी दिनचर्या में होने वाली छोटी-छोटी खुशियाँ, उन सब को याद कीजिए और इन सब चीज़ों के लिए दिल से महसूस करके कहिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। वॉव! थैंक यू। महसूस कीजिए कि आपका दिल हल्का होता जा रहा है और उतना ही उज्जवल, ब्राइट होता जा रहा है। क्योंकि धन्यवाद, कृतज्ञता की ऊर्जा से आपका दिल सराबोर हो चुका है, भर चुका है। अब आप किसी व्यक्ति को, जिसको आप कृतज्ञ होना चाहते हैं या उसके साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, उसको अपनी आँखों के सामने लेकर आएँ। वो आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, बच्चे, कोई भी हो सकता है। या जिसने आपको कुछ सिखाया, उसके लिए आप कृतज्ञ होना चाहते हैं, तो उनकी इमेज, उनकी पिक्चर को अपनी आँखों के सामने लेके आइए। और आपका हृदय गोल्डन लाइट से भरा हुआ है। महसूस कीजिए कि वो इंसान आपके सामने बैठा है और आपके हृदय से ऊर्जा निकल के उसके हृदय तक पहुंच रही है, क्योंकि एनर्जी के लेवल पे हम सब एक हैं। हम सब उस परमात्मा की क्रिएशन हैं। सो इसलिए ऊर्जा के लेवल पे हम सब एक हैं। महसूस कीजिए कि जो ऊर्जा आपके हृदय से निकल रही है और उस व्यक्ति के हृदय तक जा रही है, वो आप दोनों के बीच में प्रेम और शांति का पुल या सेतु बना रही है। एक तार के साथ, एक गोल्डन थ्रेड के साथ आप जुड़े हैं और कृतज्ञता की ऊर्जा आप दोनों के बीच में फ्लो कर रही है, बह रही है। और दिल से उस इंसान का धन्यवाद कहें, जो आप कहना चाहते हैं, कहें, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ तुम्हारी उपस्थिति के लिए मेरी ज़िंदगी में। थैंक यू मेरे जीवन में होने के लिए। अब महसूस कीजिए कि आपका दिल और बड़ा होता जा रहा है, जिसकी रोशनी, आपका दिल गोल्डन लाइट से इतना भरा है कि अब ये ऊर्जा निकल के जहां आप बैठे हैं उस कमरे में बह रही है। पूरा कमरा गोल्डन लाइट से भर गया है। ये रोशनी अब आपके घर से आपके शहर, फिर पूरे मदर अर्थ, पूरी धरती में फैल गई है और प्यार की ऊर्जा बरस रही है। आपका ये प्यारा दिल कह रहा है, सभी के लिए उसके मन में प्यार है, सभी के लिए शांति और सभी के लिए धन्यवाद, कृतज्ञता की भावना है। आपका दिल प्यार से सराबोर हो चुका है। आपका मैग्नेटिक फील्ड 3 मीटर बढ़ चुका है। एक अद्भुत एनर्जी है, एक अद्भुत एनर्जी है। अपने हृदय पे हाथ रखें और महसूस करें उस गर्माहट को, उस प्रेम को,
उस कृतज्ञता की ऊर्जा को महसूस करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। मेरे हृदय में कृतज्ञता की ऊर्जा को भरने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अब आप कोई भी जो सपना, ऐसा कोई सपना जो आपको लगता है कि आपको इमीडिएटली तुरंत पूरा करना है, उसको अपनी आँखों के सामने ले कर के आइए। ये हो सकता है कि आप अपने लिए बिज़नेस या पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हों, या आप अपने लिए घर खरीदना चाहते हों। ऐसा महसूस कीजिए कि आपकी आँखों के सामने आप अपनी ड्रीम ज़िंदगी जी रहे हैं। आपकी आँखों के सामने आप उस घर में जा चुके हैं। आप विजुअलाइज़ कीजिए, महसूस कीजिए आप किसको फ़ोन करके बताएँगे कि आपका सपना पूरा हो गया है। आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? कैसे उसको आप जश्न को कैसे आप सेलिब्रेट करेंगे? क्या आप पूजा कराएँगे? बाहर डिनर पे जाएँगे? या फिर आप अपने फैमिली के साथ बैठकर एक-दूसरे के साथ बात करके, एक-दूसरे के साथ उस मेमोरी को शेयर करेंगे? हर किसी को सेलिब्रेट करने के तरीके अलग हो सकते हैं, पर इसकी एनर्जी एक ही है, और वो है कृतज्ञता महसूस करना उस सपने के पूरा होने के लिए। महसूस कीजिए कि आपके सारे सपने पे तथास्तु बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। जितने भी लोग इस कॉल पर हैं या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, उन सबकी शुभ मनोकामनाएँ पूर्ण हो रही हैं। सब एक-दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत प्यार से अपने दिल को कहिए, "ओ मेरे प्यारे दिल, ओ मेरे प्यारे दिल, तुम तो जादुई हो। मेरे प्यारे दिल में प्रेम और आभार की असीम, असीम, असीम शक्ति है। मैं आज अपने हर विचार, हर शब्द और हर रिश्ते में इस जादू को बहने दूँगी। जहाँ पे भी मेरे रिश्तों में, मेरे व्यापार में, मेरे पैसों में, हर चीज़ में आज सिर्फ़ कृतज्ञता देखूँगी, कृतज्ञता देखूँगी।" महसूस करें कि सारी दुनिया, हर कोई खुश है, हर कोई खुश है। सबके शुभ मनोकामनाएँ पूरी हो रही हैं। आपके पास जादुई शक्ति है। इस प्रेम की ऊर्जा को कोई भी आपसे उनके सपने शेयर करता है, आप उनको ये ऊर्जा दे देते हो, और ये ऊर्जा और बढ़ती जाती है। जितनी ज़्यादा आप ये ऊर्जा शेयर करते हो, दूसरों को बाँटते हो, आपके तो सपने पूरे हो ही रहे हैं। साथ में आपके जानने वाले, अनजाने लोग, जिनको भी आप देखते हो, अगर आपको उनके सपने पता चलते हैं, आप उनको ब्लेस करते हो, क्योंकि आपका दिल प्रेम की ऊर्जा से सराबोर है। इस ऊर्जा को आप जितना बाँटोगे, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा। महसूस कीजिए कि आपकी पूरी
बॉडी लाइट हो गई है, आप हल्का महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे-धीरे अपनी साँसों पर ध्यान लाएँ और अपने हाथ को अपने ब्रह्मरंध्र, अपने सहस्त्रार चक्र पर लेकर जाइए, क्योंकि आपके हाथ में असीम ऊर्जा भरी हुई है। अपने आप को आशीर्वाद दीजिए, अपने आप को ब्लेस कीजिए। कहिए, अपने आप को ब्लेस कीजिए, हे प्रभु, थैंक यू मुझे इतना स्वस्थ हृदय देने के लिए। मुझे प्रेम की ऊर्जा क्या होती है ये दिखाने और समझाने के लिए। थैंक यू। मुझे ये माध्यम बनाने के लिए मेरे प्यारे प्रभु, आपका दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मेरे सारे सपने पूरे करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पद्मोपदम भाग्यशाली हूँ। परमात्मा की शक्तियाँ हमेशा मेरे साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे-धीरे अपने हाथों को अपनी आँख पर लेकर आएँ और अपनी आँखों को खोलें और मेडिटेशन से बाहर आ जाएँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू प्रियंका। हाँ, थैंक यू प्रियंका मैम। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन कराई है। थोड़ा सा मैं तो थोड़ा सा ये मशीन में कपड़े धो रही थी इसलिए थैंक यू सो मच सॉरी। प्रियंका मैम। मैं हाँ तो ये लिटरली बहुत, मैं हाँ तो आपका दिल इतना से शुक्र। कॉन्स्टेंटली मैं रो रही थी, मतलब खुशी के मारे रो रही थी अपने दिल के लिए कि कितनी बार हम इसको ध्यान ही नहीं देते और ये हमारी सारी बातें, मतलब हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता है। सीरियसली जब हम अपनी मम्मी के जैसे हम लोगों के बच्चे होते हैं, जब वो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो हार्ट बीट ही चेक करता है, उसी से पता चलता है कि वो जो एम्ब्रियो है वो ज़िंदा है या नहीं। तो मतलब हार्ट जो है, हम जब इस दुनिया में पहला हमारा बीज पड़ा उस समय से लेके जब तक हम इस धरती पर हैं, तब तक ये हार्ट ही है जो हमारे साथ है। जब ये रुक गया तो हमारी जर्नी इस धरती पर ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए बहुत-बहुत ये पावरफुल है। जितना ज़्यादा आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, दिल जो होता है वो कभी आपको गलत चीज़ नहीं बताता है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के सपने सुनते हैं और हमें लगता है अरे मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। लेकिन वो हमारा माइंड है जो हमको ये सब सिग्नल्स देता है। लेकिन जब आप अपने आप के साथ थोड़ी देर शांति से एक रूम में बैठेंगे और तब आप अपने दिल की आवाज़ सुन पाएँगे, क्योंकि जो दिल की आवाज़ सुनने के लिए हमारे मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने दिल की आवाज़ सुन पाते हैं, ठीक है? तो अपने दिल की आवाज़ सुनिए और दिल बहुत पावरफुल है। अगर आप इसको सही से यूज़ करेंगे तो आप जो चाहें आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सही। गीता जी का क्वेश्चन ले लीजिए। वो पूछना चाहते हैं कुछ, मेरा ख्याल जहाँ कोई शेयरिंग होगी। मैम मैंने सबको अनम्यूट किया, एक बार प्लीज मैम के लिए क्लैपिंग कीजिए, इतना मैम अच्छा बहुत मेडिटेशन अच्छा, करवाया। थैंक यू सो मच। थैंक बहुत यू, अच्छा कराया और थैंक बहुत यू, करवाया। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू। और एक बात बोलना था मुझे, जैसे कभी भी मेडिटेशन हम करते हैं ना, तो शुरू में ध्यान लगाना जब शुरू करते हैं अच्छा लगता है, पूरा मेडिटेशन अच्छा लगता है, बट ना धीरे-धीरे क्या होता है, जैसे 5-10 मिनट के बाद ना मुझे मतलब एकदम कुछ भी सुनाई देना बंद हो जाता है। सुनाई इन द मतलब कहने का मतलब कि वो ऐसा हो जाता है हाँ, कि जी। कुछ भी मतलब सुनाई नहीं देता, बस एक जगह ध्यान रहता है कि, और ध्यान भी ऐसा नहीं होता कि जैसे कि हम अपनी बॉडी का कर रहे हैं या किसी रिलेशन का, मतलब मेरा ध्यान एकदम ऐसा होता है कि बस भगवान की तरफ चला जाता है सीधा। सुनाई कुछ नहीं देता, मतलब शब्द कानों में पड़ रहे हैं, जैसे होता है ना कि हम ध्यान दे रहे हैं, वो वाली बात है, वो नहीं लग पाता फिर। हुँ। पर ये मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है।
हाँ, बहुत अच्छा। तो वो बस यही एक्चुअली जो ये हम बोलते हैं, अगर आप जैसे पीएमसी गुजरात पीएमसी के जो माध्यम से आप देखोगे तो वो लोग आनापानासती मेडिटेशन करवाते हैं, और वो मेडिटेशंस जो होते हैं 2-2 3-3 घंटे का होता है, और उसमें उनका सिंपल एक म्यूजिक चलती है, फ्लूट की म्यूजिक होगी या कुछ। मैं काफ़ी सालों से इन लोगों के साथ जुड़ी थी, और मैंने यहाँ पे यूएस में कई सेशंस भी लिए हैं। तो वो लोग 2-2 3-3 घंटे की मेडिटेशन होती है, और वो आपको सिर्फ कहते हैं कि अपने सांस पे ध्यान दीजिए, आती और जाती सांस पे ध्यान दीजिए। जो हम ये गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, तो जैसे हम बिगिनर हैं और कई बार होता है कि हमारा दिमाग भटकने लगता है, हम बोर होने लगते हैं, तो जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तो आपके अंदर वो ऊर्जा निकलती है, क्योंकि अभी आपका मन शांत हो गया है। तो आप एक एडवांस प्रैक्टिशनर हो कि आपको इतना अच्छे से ध्यान लग जाता है। ब्लेस्ड हो आप। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका दिमाग बहुत मैम। भटकता है, तो दिमाग ध्यान नहीं लगता। तो इसीलिए कुछ कुछ अगर आपको गाइडेंस मिल रही होती है तो आसान हो जाता है आपको मेडिटेशन की जर्नी को शुरू करना और उस पे ध्यान लगाना। थैंक यू सो मच मैम। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। एक्चुअली मेरा भी ध्यान नहीं लगता है, मतलब श्वास की तरफ ध्यान लगाओ ऐसे जब बोलते हैं तो श्वास की तरफ पेट फूलता है, पर मेरे को ऐसा समझ में नहीं आता उस टाइम में कि क्या नहीं, करना। जो आपको बस आपको ये करना है कि मेडिटेशन में हर कोई, आप अगर सुनेंगे कई लोगों को कुछ लाइट दिखती है, किसी को कुछ होता है, ये सबका अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर नहीं जाना है हमको। मेडिटेशन में रोज आके बैठना है। ध्यान जब आप बैठोगे, रोज आप आदत बनाओगे, तो अपने आप ही आपका ध्यान जुड़ने लगेगा। ये आपको बस यही है इसमें, कि हर किसी का अनुभव अलग हो सकता है, क्योंकि जब आप सब काम छोड़ करके, माइंड जो होता है वो आपको सिग्नल्स देता है कि वो बोर हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लगता कि आप मेडिटेट करो, उसको तो लगता है कि आप माइंड के गुलाम बन के रहो ना। माइंड जो है वो बेस्ट सर्वेंट है, वर्स्ट मास्टर है। अगर आप अपने दिमाग को अपने आप के ऊपर कंट्रोल करने दोगे, तो फिर आप वो चीजें करोगे जो आपका दिमाग कहेगा, और वो दिमाग जो है हमेशा वो चीजें करवाएगा जो कि उसको अच्छी लगती हैं। वो आपके लिए अच्छी हैं या नहीं, वो उसको नहीं पता है। तो माइंड को सर्वेंट की तरह ट्रीट करना है, कि हम उसको बताएंगे कि यस, अभी मेरे को ये सोचना है। वो थॉट अगर आता भी है तो आपको उस समय कैंसिल करके, ओके नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। इसमें मेडिटेशन का बस यही रूल है कि आके बैठना है, आंखें बंद करनी है, और अपना एक जगह आप फिक्स कर लीजिए जहां पर आप रोज बैठ के मेडिटेशन कीजिए। धीरे धीरे आप करते रहिएगा, 21 दिन, 25 दिन, 66 दिन, 66 डेज अगर आप लगातार उस जगह पे बैठ के कर लेते हो, तो आप देखोगे कि कैसे आप, जैसे आप आओगे बैठोगे, आपका ध्यान लग जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग को अब आदत पड़ गई है उस चीज की, है ना। कोई भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए वैसे तो 21 डेज कहते हैं, लेकिन अगर आप 66 डेज तक किसी भी हैबिट को अगर आप कर लेते हो, तो वो फिर वो आपके बीइंग का पार्ट हो जाता है। फिर वो माइंड आपका रेसिस्ट नहीं करता है। जब शुरुआत में हम हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, हमारा ब्रेन कहता है चलो आज तुम बहुत थकी हो, छोड़ दो, कल करेंगे। फिर कल आता है, ब्रेन कहता है अरे चल ठीक है ना, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, क्या फर्क पड़ेगा एक्सरसाइज करके, राइट। सो ब्रेन कहेगा, लेकिन अगर आप रोज उसकी बात सुने बिना जिम चले जाते हो और आप एक्सरसाइज करते हो, वो कहेगा नहीं करो, आप कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो आपकी आदत हो गई। अब आप उसके बिना आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, है ना। प्रियंका तो मैम, इन हाँ मैम जी। के क्वेश्चन का एक छोटा सा टिप मैं बताऊं। एक्चुअली या क्या था, मैं अपनी प्रैक्टिस बताती हूँ कि मेरा भी माइंड इधर उधर बहुत भागता था मेडिटेशन के दौरान। तो मैंने ना कुछ दिन के लिए त्राटक किया। जैसे कि त्राटक में ये होता है ना कि आपका कंसंट्रेशन बैठता है, आप एक कैंडल कैंडल पे। जलाओ, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने ऐसे देखो। तो जैसे आप 5-10 मिनट्स कोई भी मंत्रा लगा दो और अपना उसको सामने देखो 5-10 मिनट्स, तो आपका माइंड फिर फोकस करना शुरू कर देता है, कंसंट्रेट करना एक जगह पे। तो वो भी मैम मुझे तो बहुत फायदा किया जब मैं मतलब कॉन्स्टेंटली नाटक मेडिटेशन बहुत करती ही हूँ। अच्छा एक्सरसाइज है। अगर आप अपने बच्चों को Absolutely करवाते हो, अच्छा है। छोटे बच्चों को, जैसे आप बिठा के, जो कैंडल के बीच का पार्ट होता है, जो कैंडल की लौ जल रही है उसके बीच में एक पार्ट होता है, अगर आप उसको, बच्चे को 5 मिनट भी अगर बिठा के अंधेरे कमरे में सोने से पहले अगर आप अपने बच्चों को करवाओगे, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, शार्प होती है। सो आईज आईज में भी बहुत जैसे आजकल बच्चे अभी बहुत गैजेट्स देख अच्छा रहे हैं, कंप्यूटर में वो होता है, तो उनकी आईज को भी बहुत हेल्दी रखता है। तो आप अपने बच्चों के साथ जरूर ट्राई कर सकते हो, है। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं ना। इट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये मैम तो मैम कंसंट्रेशन ये में बहुत फायदा हुआ। ये यस देखना मैम। मतलब एक टक होता है।
हाँ, एक टक आप जब देखोगे तो आँसू निकलने लगेंगे। एक बार में तो आपको देखते-देखते जैसे पलक झपकेगी, लेकिन कोशिश करना है कि जितना देर आप एक मतलब पलक झपकाए बिना देखो। है ना? यस मैम। मैम अब जैसे हमारा एक सेकंड लंबा कैंडल है, जैसे जैसे अभी रुको 1 सेकंड मैं बताती हूँ। ये जैसे कैंडल है ना, तो मैम मैम हाँ, मैं एक मिनट, बताती हूँ आपको। हाँ जी, हाँ एक जी। मैं बताती हूँ मैम, 1 मिनट। मेरे बेटे ने त्राटक किया था, उन्होंने दीवार प्लेन थी, उसके ऊपर एक बिंदी लगाई हाँ। थी। वो हुँ, प्लेन कागज लगाया पूरा चार्ट, उसके बीच में एक बिंदी लगाई थी, तो उस बिंदी हुँ। को रोज कई कई घंटे तक देखता था। हाँ, जैसे आप मेडिटेशन के पहले भी कहा जाता है कि जैसे अपने सामने एक बिंदु पे आप ध्यान दीजिए 2 मिनट के लिए, और फिर आप अपनी आँखों को बंद करोगे तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है ना? कैंडल कैंडल का जो है वो लॉ भी उसकी निकल रही होती है, तो उस लॉ से भी आपकी आँखों पे वो होता है। लेकिन कई लोग, जैसे अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है, मान लो आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, डर लगता है कि कहीं कैंडल गिर गई, कुछ हो गया, तो आप बिंदु के साथ भी कर सकते हो। इससे मैम मेरे ना कंसंट्रेशन में बहुत फर्क पड़ा। जैसे माइंड होता था ना इधर उधर भागता था, तो मेडिटेशन में मेरा फिर बहुत अच्छा फोकस होने लगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हाँ, ये। मेरी बेटी भी करती है। थैंक यू। अरे वाह! सही है, मैजिकल मम्मी की मैजिकल बेटियाँ हैं भई। थैंक यू मैम, आप भी बहुत मैजिकल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो अब हम दूसरा चैप्टर करेंगे, वो है मैजिकल फुटस्टेप, ठीक है? सो जैसे ये जो किताब है ना, ये किताब में जैसे हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जो भी गीता है, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, जो भी किताब है, उन सारों का निचोड़ इस किताब में लिखा हुआ है, ठीक है? मैम अनम्यूट कर लीजिए। एक्चुअली कई लोग अनम्यूट थे। हाँ, तो अब क्या होता है कि देखो, बहुत सारे लोग हम में से होंगे जिनके पास ये बहाने होते हैं, हम लोग अपने आप को एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि भई मैं बैठ के लिख नहीं पाती हूँ ग्रैटिट्यूड, या मेरे पास समय नहीं है, या मुझे ऑफ़िस जाना है, बच्चे हैं, खाना बनाना है। हमारे पास लिस्ट अनलिमिटेड है, अगर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि हम नहीं कर पाते। तो रोंडा ब्रायन ने हमको इस किताब के माध्यम से इतना आसान बना दिया है कि कैसे आप ग्रैटिट्यूड को 24 घंटे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लोगे, ठीक है? तो उन्होंने हमें ये सिखाया कि भई सुबह उठते आपने अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिनी, लिखी, ठीक है? रात को सोने से पहले आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस सिखाई गई है कि आपको हर रोज़ सोने से पहले अपने जो भी दिन को पूरा स्कैन करना है, और दिन आपका कैसा बीता, आप उन चीज़ों के लिए, जो अच्छी चीज़ें हुई, उनके लिए धन्यवाद करते हुए आप सो जाओगे। तो इन्होंने कहा है कि अब ये मैजिकल फुटस्टेप है। हम सब चलते हैं, चलते टाइम हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, हम कुछ सोच रहे होते हैं, या हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। तो उन्होंने सिखाया है कि आप इस प्रैक्टिस को यूज़ करके अपने हर एक ट्रिप को मैजिकल बना सकते हो। तो करना आपको ये है कि जैसे अगर मान लो कि आप रेलवे स्टेशन पे, आपको ट्रेन पकड़ने जाना है, तो आपके घर से लेके रेलवे स्टेशन तक का जो रास्ता है, उस रास्ते में चलते हुए हर एक स्टेप के साथ आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। और जब आप थैंक यू बोल रहे हैं, तो सिर्फ बोलना नहीं है, महसूस करना है। महसूस कीजिए कि कैसे, मतलब थैंक यू आप बोल रहे हैं, सब कुछ कितना मैजिकल है। एक गोल्डन सी ऊर्जा है जो कि मतलब ग्रैटिट्यूड से पूरी एनर्जी जो निकल रही है, वो सब लोग के पास पहुंच रही है। जिन भी लोगों को आप मिल रहे हो, वो सब बहुत ही ग्रेटफुल हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना? तो हर एक स्टेप के साथ आपको ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। अब ये प्रैक्टिस जो है, आप हर टाइम, मतलब कभी आप वॉक पे जा रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, उस टाइम आप ये कर सकते हो। सुबह जब आप बिस्तर से उठ के अपने बाथरूम तक जा रहे हो, तब भी आप थैंक यू, हर एक स्टेप के साथ आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल सकते हो। तो ये प्रैक्टिस वैसे तो देखने में बहुत ही सिंपल है कि मतलब क्या है इसमें थैंक यू, थैंक यू। लेकिन आप अगर इस प्रैक्टिस को अगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लोगे, तो आप देखोगे कि कैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई ट्रेन आपकी छूटने वाली होगी, कुछ हो जाएगा कि ट्रेन आप एकदम टाइम पे वहाँ पहुँच जाओगे। ऑफ़िस में अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हुए जा रहे हो,
तो आपकी कोई जो मीटिंग होने वाली है, वो मीटिंग बहुत ही मैजिकल हो जाएगी। आपके बॉस ने आपको सैलरी बढ़ जाएगी, बोनस मिलेगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएँगी। ऐसा लगेगा कि हर कुछ ही जो है वो जादू बन गया हुआ है। तो ये प्रैक्टिस जो है आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो। जैसे वो स्कूल जाते हैं, रास्ते में जैसे उनको छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको आप सिखा सकते हो कि रास्ते में आप थैंक यू बोलते हुए जाओ। या फिर आप अपने बच्चों के साथ कभी ड्राइव पे जा रहे हो, तो रास्ते में आप थैंक यू करते हुए जा सकते हो। कोई गेम खेल सकते हो अपने बच्चों के साथ वॉक करते हुए, तो इससे क्या होगा, उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और फिर वो ग्रैटिट्यूड भी करते रहेंगे। तो आप इस प्रैक्टिस को हमेशा अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए। इसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि हमको कोई समय निकालना है। हर समय आप कहीं न कहीं तो चल रहे हो, घर में चल रहे हो, जब भी आप चल रहे हो, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप थैंक यू का जाप कीजिए। तो जब आप थैंक यू का जाप करेंगे, तो अगर आपके लाइफ में कोई ब्रेकडाउन भी चल रहा है, आप कॉन्शियसली सोचकर उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन जब आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करते हैं, तो ये जो ऊर्जा क्रिएट होती है, वो आपके ब्रेकडाउन को हील कर देती है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं करना पड़ेगा और आप देखोगे कि जिस एरिया में आपका ब्रेकडाउन है, उस एरिया में वो एनर्जी जाके वहाँ पर हीलिंग कर देगी। तो इसलिए इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। इसको करने के लिए कोई एक्स्ट्रा समय नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। तो आप जितना ज़्यादा इसको करेंगे, उतना ज़्यादा इसका मैजिकल रिज़ल्ट होगा। तो ये जो है, वैसे तो जो प्रैक्टिस है, जिस दिन की होती है, उस दिन में करने के लिए बोला है। लेकिन अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, रोज़ कीजिए, रोज़ कीजिए। जैसे कि आपने मैजिक रॉक और नियामत काउंट करने की, जो ब्लेसिंग काउंट करने की मॉर्निंग की प्रैक्टिस है, उसके साथ-साथ इसको भी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए, रोज़ कीजिए। जैसे पैसों वाली जो चैप्टर है कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी जो है, फॉर गिवन थ्रू आउट माय लाइफ, जो उस सारे धन का धन्यवाद जो मुझे पूरी ज़िंदगी दिया गया। तो वो जो प्रैक्टिसेज़ हैं उसको, और स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये जो कुछ चीज़ें हैं, हमें जीवित एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें ये प्रैक्टिसेस रोज़ करनी है। इन्होंने तो दिन के हिसाब से बताया, लेकिन ये इनको करने में बस थोड़ा-सा 2 मिनट का समय लगता है, लेकिन ये मैजिकल लेवल पे काम करते हैं। ये पूरी हर किसी को एक अच्छी सुखी ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की ज़रूरत है। अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पैसों की कभी कोई ब्रेकडाउन नहीं होगी। हमारा हेल्थ सबसे प्रेशियस गिफ्ट जो है हमें भगवान ने दिया है, जिसको हम रियलाइज़ नहीं करते। लेकिन जब हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते रहेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तभी हम कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में। तो इन प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी ज़िंदगी को मैजिकल बनाइए। थैंक यू सो मच एंड या अगर आपको इस प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर